नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा 247 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम है रेलवे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सीरीज। दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे के विभिन्न एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और दोस्तों, आप सभी को लगातार इस सीरीज़ से जुड़े रहना है और हर क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लेकर चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में 2018 से 2024 के टीसीएस पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्नों के साथ साथ ये आपको हम संभावित प्रश्न भी करवाएंगे। ये आपके सामने है जो थंबनेल है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से है आपका। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए पुरा पाषाण, ऑप्शन बी नव पाषाण, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण, ऑप्शन डी मध्य पाषाण। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे आपके किसी रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या एनटीपीसी के आपके अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या जेई या एलपी ग्रुप टेक्नीशियन के लिए, ग्रुप डी के लिए। चलिए आंसर बताएं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। दोस्तों, पाषाण युग स्टोन एज के जो 3 प्रमुख काल हैं वो कौन कौन से हैं हम आपको क्रम वाइज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका पुरा पाषाण आता है। पुरा पाषाण के बाद आपका मध्य पाषाण आता है। उसके बाद आपका नव पाषाण आता है। ठीक है। आपको पुरा पाषाण से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? दोस्तों, पुरा पाषाण युग जो है इस काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1955 से 56, ऑप्शन बी 1957 से 1958, ऑप्शन सी 1954 से 1955, 1953 से 1954। बताएं आंसर। सही आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉल सही ऑप्शन होगा आपका। 1957 से 1958 के बीच में इसकी खोज हुई थी दोस्तों। और यह भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये आपकी जो गुफाएं हैं भीमबेटका की वो मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन। रायसेन जिले में स्थित है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसे कब शामिल किया गया दोस्तों? 2003 में। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चलिए बताएं। ऑप्शन ए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी चिन्हों की वजह से, ऑप्शन बी
मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। सही आंसर होगा डी। दोस्तों जो भीमबेटका की शैलशिला के लिए किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है ये बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाषाण युग कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी एलिफेंटा, ऑप्शन डी बाघ गुफाएं। सही आंसर है बी भीमबेटका। भीमबेटका में जो है यहाँ की जो पाषाण कालीन शिला चित्रकारी है यहाँ पे भीमबेटका में ये पाई जाती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा आप, हमने अभी आपको बताया कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, सी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। बताएं। सही करेक्ट ऑप्शन है ए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था इसका सीक्वेंस कालानुक्रम ये पूछा गया है। दोस्तों जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चलेंगे और भी वो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। पहले कौन सा है? पुरापाषाण काल है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल है, उसके बाद नवपाषाण काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सुरतगई, ऑप्शन सी नागेश्वर, ऑप्शन डी रोपड़। करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन आपका नागेश्वर, सी नागेश्वर कहाँ पर स्थित है? नागेश्वर गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? चलिए बताएं। ऑप्शन ए कोट दीजी, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी बालू, ऑप्शन सी रोपड़। चलिए बताएं। करेक्ट ऑप्शन है डी रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो रोपड़ की खोज हुई थी 1950 में हुई थी, बीबी लाल के द्वारा हुई थी। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट जो रोपड़ जगह सिंधु घाटी सभ्यता का है वो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरे किस प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए रोडोनाइट, ऑप्शन बी गोल्डन रोटाइट, ऑप्शन सी स्टेटाइट, ऑप्शन डी सेलेनाइट। सही आंसर है स्टेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही आंसर है ए। दोस्तों ये आपका गुजरात में स्थित है धौलावीरा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं धौलावीरा जो जगह है वो आपके 40 नंबर पे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाने वाला जगह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? गुप्त अवधि से, मगध अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता से, चालुक्य अवधि से? बताएं।
आंसर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था, ये कहाँ पर कौन से आकार में था? कौन से आकार में था? वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, आयताकार टैंक। सही आंसर डी, डी फॉर डॉग, आयताकार टैंक। यह राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो में आयताकार बेलन यानी कि स्नानागार जिसका आयताकार साइज था वो पाया गया था। सन 1922 में इसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? चलिए बताएं। हड़प्पा शहर ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी रावी। सही ऑप्शन है रावी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर आपका स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मृतकों का टीला, ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी हड़प्पा। सही आंसर है बी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जिसको इसका अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है दोस्तों मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है अभी मैंने आपको बताया, मृतकों का टीला। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो किस जगह पे स्थित है? क्वेश्चन आपका 15 नंबर ये है, बताएं। ऑप्शन ए खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बलूचिस्तान, ऑप्शन डी सिंध। सही आंसर है आपका सिंध प्रांत। मोहनजोदाड़ो आपका पंजाब सिंध में है स्थित, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? दोस्तों आंसर आपका, पहले तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ें ध्यान से, इसका आंसर आप बताएं। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी नागेश्वर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चौहंदड़ो। करेक्ट आंसर है आपका चौहंदड़ो में। ये आपके सारी चीज़ें बनाई जा रही थी, मनके बनाना हुआ, सीप काटना हुआ, मुहर बनाना हुआ, तराजू का निर्माण हुआ, ये सब चौहंदड़ो में हो रहा था। चौहंदड़ो में एक और आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें मनके बनाने का कारखाना भी मौजूद था और इक्का गाड़ी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? बताएं। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल सबसे पहले खोजा गया था वो था हड़प्पा, ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कालीबंगा में क्या मिला था? कालीबंगा में, कालीबंगा का क्या मतलब होता है? कालीबंगे का मतलब ही होता है काला रंग की चूड़ियाँ। ये जो है यहाँ पे कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी
साथ ही साथ आप ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हुए हैं कालीबंगा में हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? चलिए बताएं। ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी खांडिया, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी मांडा। सॉरी, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। बताएं आंसर। सही आंसर है सी हड़प्पा। इसमें एक और आपका क्वेश्चन बनता है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से क्या क्वेश्चन बनता है? कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ पर पाई गई है? वो मोहनजोदाड़ो में मिली थी। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी खांडिया, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी मांडा। करेक्ट ऑप्शन है सी धौलावीरा। धौलावीरा में यह स्थल पाया गया है हड़प्पा के गुजरात में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये गुजरात से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि धौलावीरा किस जगह पर, किस राज्य में उपस्थित है? तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उरुक। सही आंसर है डी उरुक। उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कोई हिस्सा नहीं है। मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है। साथ ही साथ हम आपको और स्थल बता दे रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। जबकि मैं ये भी बता दूं आपको, ये उरुक जो है एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सी सभ्यता का, तो सुमेरियन सभ्यता का शहर था उरुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? चलिए बताएं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन सी कोट दीजी। सही आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी 1967 से 1968 के बीच में। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ पर ही विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। सही ऑप्शन है डी गुजरात। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में ही स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये 1996 में इस स्थल की खोज की गई थी सुरकोटदा की। ये जगपति जोशी दास जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? चलिए, अभी मैंने आपको हड़प्पा खुदाई से भी क्वेश्चन बताया शुरू में ही, किसने कराया था? चलिए बताएं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी रेम व्हीलर। चलिए बताएं। सही करेक्ट आंसर है
डी रेम व्हीलर, REM का क्या मतलब होगा? REM का मतलब होता है रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में पुरातत्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए SR राव, ऑप्शन बी BB लाल, ऑप्शन सी RD बनर्जी, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। सही आंसर होगा आपका आंसर सी RD बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात पुरातत्वविद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसी में ही हमने आपको अभी पहले ही बताया, मोहनजोदाड़ो में ही जो है सबसे बड़ी विशाल अन्नागार मिला हुआ है और कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। देखिए, ये आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और राज्य हैं। साथ ही साथ आप नदी के भी ध्यान रखिएगा, नदी आपको भी हम बता देते हैं साथ ही साथ। देखिए, जो आपका धौलावीरा शहर है, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुदकोटदा, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और आलमगीरपुर किस में है? उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ अभी आपको क्वेश्चन आया था, पंजाब, ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? बताएं। ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 8000 ईसा पूर्व। सही आंसर है आपका 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता की ये पुरानी दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर के मालवा तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। किस सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व के मालवा के दक्षिण में हुआ था? बताएं। आंसर ये सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी आर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन डी मगध साम्राज्य। सही आंसर होगा दोस्तों आंसर ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो है, वो विकास जो हुआ था वो 5000 ईसा पूर्व के मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर गंगा की ओर घाटी की तलहटी के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? चलिए, अभी वर्तमान में हम उसको कैसे जान रहे हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी भारत और चीन। हड़प्पा के बारे में पूछ रहा, कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ, किस किस देश में है? आंसर होगा सी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। इसका विकास जहाँ तक विस्तार हुआ है ये आपके भारत और पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। चलिए बताएं, कितने ईसा पूर्व, कितने हजार ईसा पूर्व के अस्तित्व में आई थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा। ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 4500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 6500 ईसा पूर्व। बताएं। करेक्ट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व।
2500 ईसा पूर्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म शुरू होता है। जो लगभग अस्तित्व में आया वो 2500 ईसा पूर्व में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए वस्त्र विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी ईंट के बने भवन, ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली। करेक्ट आंसर होगा ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो निम्न में से किस टाइप की थी? ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन बी लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन सी अक्ष युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। अभी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको भी बताया कि जो नर्तकी मिली हुई थी वो किस धातु की थी? कांसे की थी। कांसे की नर्तकी, नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति थी। तो इसमें कौन सी सभ्यता होगा? आपको मैंने हिंट दिया है, कांस्य। कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में इसे जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? ये आपका साइंस का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, साथ साथ आपको हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। बताइए, तांबे और टिन को मिश्रित करके कौन सी धातु बनाई जाती है? अब सिंधु घाटी सभ्यता से है तो उस टाइम पे कौन सी धातु प्रचलित में थी? बताएं। ऑप्शन बी कांस्य। कांसा जो आपकी नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदाड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कांसे की थी और इसका सही आंसर भी कांसा होगा। कांस्य तांबे और टिन से मिश्रित करके बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी आजमगढ़। सही आंसर है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ कोई आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ में मृतकों का टीला है, यह कौन सी भाषा का अर्थ है? ये भी मैंने आपको शुरू में ही इसका बताया, अब कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर हम नहीं बता रहे, आप कमेंट में करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा करते थे ये नहीं पूछा हुआ है, किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी स्वास्तिक। चलिए बताएं। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी विष्णु। विष्णु की पूजा वहाँ पे आपके हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, बाकी आपके शिव भगवान की, स्वास्तिक की, कबूतर की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है, ये होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन होगा ए हनुमान, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी अयप्पा, ऑप्शन डी पशुपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता थी किस टाइप की सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जो कि यह मोहनजोदाड़ो से मिली हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो किस सभ्यता से मिली हुई है? मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप फैक्ट ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट। ये इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो थे हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के दल ने मोहनजोदाड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी। बताइए कौन से वर्ष में किया था इन्होंने? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। करेक्ट आंसर होगा 1980।
मोहनजोदाड़ो की जो सतह अन्वेषण जो शुरू किया गया था जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के द्वारा, वो 1980 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन से पशु का अक्सर देखा जाता था? बताइए, कौन से पशु का चित्र किस मोहरों पे सबसे ज़्यादा देखा जाता था? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी लोमड़ी, ऑप्शन डी हिरन। करेक्ट आंसर होगा आपका ए बैल। बैल जो है आपके मोहरों, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे मोहरों पर बैल की चित्रकारी हुआ करती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था? चलिए बताएं। ऑप्शन ए बालाकोट, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी चहुंदड़ो, ऑप्शन डी नागेश्वर। करेक्ट आंसर होगा आपका मांडा। मांडा में जो है कोई हड़प्पा शिल्प कलाओं का उत्पादन नहीं होता था, ये होता था नागेश्वर में जो गुजरात में है, मैंने आपको बताया। चौंदड़ों में होता था, बालाकोट में होता था। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो क्वेश्चन है आपका 38 क्वेश्चन है, इनमें से आप कमेंट करके बताएं आपका कितना स्कोर रहा है और साथ ही साथ आपने कितना सही आंसर आपने दिया है उसको भी आप पूरा कंप्लीट काउंट करके बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्लास आपका जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।